तीन सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, इट वॉज द हैप्पीएस्ट टाइम माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का समय था। सेकेंड है, ही इज द रिचेस्ट पर्सन द वर्ल्ड, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। थर्ड है, इट वॉज द कोल्डेस्ट डे द वीक, ये सप्ताह का सबसे ठंडा दिन है। देखिए एक चीज कॉमन है तीनों ही सेंटेंसेस में, हैप्पीएस्ट, रिचेस्ट, कोल्डेस्ट, यानी ये तीनों ही हमारी कौन सी डिग्री हैं? जी हां, सुपरलेटिव डिग्री। तीनों ही सेंटेंस में हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री का जब यूज होता है तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद में हम लोग ऑफ का यूज भी कर सकते हैं और हम लोग इन का यूज भी कर सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। इन का प्रयोग हम तब करेंगे अगर आपके पास कोई स्थान है तो, यानी सुपरलेटिव डिग्री के बाद में हम इन प्लस प्लेस का इस्तेमाल करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के बाद में अगर कोई स्थान है तो उस स्थान से पहले हम लोग इन का यूज करेंगे, लेकिन अगर स्थान नहीं है उसके स्थान पर आपका क्या है, पीरियड दे रखा है, यानी सुपरलेटिव डिग्री के बाद में पीरियड है तो उस पीरियड के साथ हम लोग ऑफ का यूज करेंगे, उस अवधि के साथ हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। अब सेंटेंस को दोबारा देखिएगा, इट वॉज द हैप्पीएस्ट टाइम, ये सबसे अच्छा समय था, माई लाइफ, मेरी जिंदगी का। देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, उसके बाद में क्या है, माई लाइफ, मेरी जिंदगी। अब ये माई लाइफ स्थान है या पीरियड है? देखिए मेरी लाइफ जो है, मेरी जिंदगी अब तक जो है, ये अपने आप में क्या है, स्थान ना होकर के क्या है, एक पीरियड, एक समय को ही दर्शा रहा है। और पीरियड के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? जी हां, ऑफ। तो यहां पर क्या इस्तेमाल होगा, ऑफ माई लाइफ, हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। सेंटेंस हमारा अब सही है। सेकंड सेंटेंस है, ही इज द रिचेस्ट पर्सन, वो सबसे अमीर व्यक्ति है, द वर्ल्ड, दुनिया का। देखिए रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उसके बाद में द वर्ल्ड हमारा क्या है, जी हाँ, ये दुनिया, ये संसार, ये क्या है हमारे लिए, प्लेस। और प्लेस अगर आता है सुपरलेटिव डिग्री के बाद तो प्रेपोजिशन क्या आएगी प्लेस के लिए? जी हाँ, इन। तो यहां पर हम लोग इन का यूज करेंगे, इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, इट वॉज द कोल्डेस्ट डे, ये सबसे ठंडा दिन था, द वीक, सप्ताह का। देखिए कोल्डेस्ट डे सुपरलेटिव डिग्री है, उसके बाद में द वीक, एक सप्ताह का, द वीक 7 दिन की अवधि है, यानी कि ये हमारे लिए क्या है, जी हाँ, पीरियड है। और पीरियड के साथ क्या आएगा, ऑफ। तो यहां पर हम लोग ऑफ का यूज करेंगे, इट वॉज द कोल्डेस्ट डे ऑफ द वीक, ये सप्ताह का सबसे ठंडा दिन था। तो इस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री अगर आपके पास मौजूद है तो उसके बाद में ऑफ प्लस पीरियड का इस्तेमाल करते हैं या इन प्लस प्लेस का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सेंटेंस आपके सामने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम दीज डेज। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जी हां, बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है इज अ मेजर प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या है, दीज डेज, आजकल। देखिए दीज डेज का मतलब होता है आजकल या इन दिनों में। देखिए दीज डेज से पहले खालिस्तान है कि बेरोजगारी जो है एक बड़ी समस्या है दीज डेज, आजकल के दिनों में। क्या इस्तेमाल करें? दूसरा सेंटेंस भी पढ़िएगा, वेयर आर यू दीज डेज, आजकल तुम कहां हो। देखिए दीज डेज कहिएगा या नाउ अ डेज कहिएगा, मीनिंग सेम ही होता है। दीज डेज और नाउ अ डेज मीनिंग सेम है। देखिए कहीं भी दीज डेज या नाउ अ डेज का जब प्रयोग होता है तो उनके साथ हम किसी भी प्रकार की प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, इन या फिर कोई दूसरी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। तो दोनों में ही हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, क्रॉस, यानी कि कुछ भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेंटेंस दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। तो हम लोग कह सकते हैं कहीं भी आपके पास दीज डेज अगर हो या फिर नाउ अ डेज अगर होता है तो उनके साथ किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग हम लोग नहीं करते। सीधा सीधा ये शब्द समय को दर्शाते हैं, इनके साथ प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। और एग्जांपल्स देखते हैं। तीन सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, दोज डेज माई हेयर वॉज सो लॉन्ग, उन दिनों में मेरे बाल काफी लंबे हुआ करते थे। दोज डेज क्या इस्तेमाल होगा? देखिए दीज डेज नहीं है, अगर दीज डेज होता या नाउ डेज होता तो हम लोग कोई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहां पर दोज डेज है, उन दिनों में। अब यहां पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, इन दोज डेज, उन दिनों में। अब इनका प्रयोग सही है। दीज डेज और नाउ डेज के साथ ही प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, बाकी के साथ आप प्रयोग कर सकते हो। तो दोज डेज के साथ हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, इन दोज डेज, उन दिनों में। माई हेयर वॉज सो लॉन्ग, मेरे बाल काफी लंबे थे। नेक्स्ट है, हियरिंग द क्रैश, धमाके की आवाज सुनकर के, आई रश्ड इनटू द स्ट्रीट, मैं गली में दौड़ा। हियरिंग द क्रैश, धमाके की आवाज सुनकर के, आई रश्ड इनटू द स्ट्रीट, मैं गली में दौड़ा। खालिस्तान है, बताइए क्या इस्तेमाल करें? नीचे वाला भी सेंटेंस पढ़िएगा, ही डाइड, वो मर गया, जस्ट 10 मिनट्स, अराइविंग एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पहुंचने के 10 मिनट बाद वो मर गया।
बताइए क्या इस्तेमाल करें। देखिए दोनों ही सेंटेंसेस में दो एक्शन है। हियरिंग द क्रैश आई रश इनटू द स्ट्रीट, धमाके की आवाज सुनकर के मैं गली में दौड़ा। यहां भी दो एक्शन है, धमाके की आवाज सुनना और गली में दौड़ना। टू एक्शन हमारे पास हैं। नीचे वाले वाक्य में भी दो एक्शन है। ही डाइड, वो मर गया। 10 मिनट्स अराइविंग एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में पहुंचने के 10 मिनट बाद वो मर गया। देखिए दोनों ही एक्शंस में यहां पर अंतर है। वो अंतर क्या है? हियरिंग द क्रैश, धमाके की आवाज सुनकर के आई रश्ड इनटू द स्ट्रीट, मैं गली में दौड़ा। देखिए धमाके की आवाज सुनना और गली में दौड़ना, इन दोनों एक्शंस के बीच में कोई गैप है क्या, कोई अंतराल है क्या, कोई इंटरवल है क्या? देखिए दोनों एक्शन जो है तुरंत एक दूसरे के बाद हो रहे हैं। जैसे ही मैंने धमाके की आवाज सुनी मैं गली में दौड़ा। जब एक एक्शन दूसरे के तुरंत बाद होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं जस्ट आफ्टर द फर्स्ट, जब भी दूसरा एक्शन जो है पहले के तुरंत बाद हो या फिर सिमल्टेनियसली हो। सिमल्टेनियसली मतलब जी हां एक साथ। ऐसी अगर स्थिति बनती है, दो एक्शन होते हैं, दूसरा एक्शन जो है जस्ट आफ्टर द फर्स्ट, पहले वाले के तुरंत बाद हो, या फिर दोनों एक्शन एक साथ भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग ऑन या फिर अपॉन का प्रयोग करते हैं। दोनों एक्शन या तो एक साथ हो जाएं या फिर दोनों के बीच में कोई अंतराल ना हो, एक के तुरंत बाद दूसरा हो, ऐसी स्थिति में ऑन या अपॉन का यूज करते हैं। लेकिन अगर दोनों एक्शंस के बीच में गैप आ जाए, कोई इंटरवल आ जाए, बीच में गैप आ जाए या इंटरवल आ जाए, तो हम लोग फिर आफ्टर का यूज करते हैं। गैप नहीं है, तुरंत आगे पीछे हैं या एक साथ हैं, तो ऑन या अपॉन में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप है तो हम लोग आफ्टर का यूज करेंगे। अब सेंटेंसेस को वापस पढ़ते हैं। हियरिंग द क्रैश, धमाके की आवाज सुनकर के आई रश्ड इनटू द स्ट्रीट, मैं गली में दौड़ा। बताइए, देखिए धमाके की आवाज सुनना और गली में दौड़ना, दोनों एक्शंस के बीच में कोई गैप है क्या, या तुरंत आगे पीछे हो रहे हैं? जी हां, ये एक्शन तुरंत आगे पीछे हो रहे हैं, कोई गैप यहां पर नहीं है। तो यहां हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हां, हम लोग ऑन हियरिंग द क्रैश भी कह सकते हैं या फिर अपॉन हियरिंग द क्रैश भी कह सकते हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। दोनों एक्शंस या तो एक साथ हो, सिमल्टेनियसली हो, या फिर एक के तुरंत बाद दूसरा हो। उस केस में हम लोग ऑन या अपॉन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। नीचे वाला सेंटेंस पढ़िएगा। ही डाइड, वो मर गया। जस्ट 10 मिनट्स अराइविंग एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में पहुंचने के 10 मिनट बाद मरा। देखिए हॉस्पिटल पहुंचना और उसका मरना, दोनों के बीच में अंतराल है। जी हां, 10 मिनट का अंतर है, एक गैप, एक इंटरवल आ गया। जहां भी गैप आ जाए तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हां, आफ्टर का यूज करेंगे। तो यहां पर आफ्टर अराइविंग एट द हॉस्पिटल ही होगा। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। गैप हो, अंतराल हो, इंटरवल हो तो आफ्टर में जाइएगा। वो तुरंत आगे पीछे हो या एक साथ हो तो हम ऑन या अपॉन में चलते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही केम टू सी हर अगेन, वो उसको दोबारा मिलने आया। क्या इस्तेमाल करें? अगली सुबह वो दोबारा मिलने आया। देखिए अगर नेक्स्ट नहीं होता तो हम लोग सीधा सीधा इन द मॉर्निंग करते, लेकिन नेक्स्ट का यूज हुआ है। अब यहां पर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए कुछ शब्द होते हैं जो अपने साथ किसी प्रकार के प्रेपोजिशन नहीं लेते, नेक्स्ट भी उनमें से एक है। नेक्स्ट के साथ हम किसी प्रकार के प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, सीधा सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग ही होगा। अब इसको चाहे आप शुरुआत में रखो या फिर लास्ट में रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ये भी कह सकते थे, ही केम टू सी हर अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग। आप नेक्स्ट मॉर्निंग लास्ट में भी ले जाते या शुरू में भी ले गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट के साथ किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट है, द डे आई प्लान। देखिए द डे, जिस दिन आई प्लान, मैंने प्लान किया था टू ट्रेवल, यात्रा करने का। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ गया। जिस दिन मैंने यात्रा करने का प्लान किया था उस दिन की बात हो रही है, यानी यहां पर एक पर्टिकुलर डे है, यहां पर एक विशेष दिन है, एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है। और पर्टिकुलर डे के लिए, विशेष दिन की हम बात करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं? जी हां, ऑन का इस्तेमाल होता है। ऑन द डे, जिस दिन मैंने प्लान किया था यात्रा करने का, मैं जल्दी उठा। यानी एक विशेष, एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है और डेज और डेट के लिए हम लोग ऑन का ही यूज करते हैं, तो यहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। नीचे आपके लिए लिखा हुआ है, वी डू नॉट यूज ऑन, हम ऑन का प्रयोग नहीं करते। इफ द टाइम एक्सप्रेशन, अगर हमारा टाइम एक्सप्रेशन जो है बिगिन शुरू होता है विद नेक्स्ट से,
लास्ट, दिस, दैट या एवरी। यानी कि अगर आपके पास नेक्स्ट, लास्ट, दिस, दैट, एवरी है तो इनसे पहले हम ऑन का प्रयोग नहीं करते या फिर किसी दूसरी प्रेपोजिशन का प्रयोग भी नहीं करते। जैसे आप कहते हो कि मैं हर संडे को मंदिर जाता हूं, तो सीधा सीधा एवरी संडे आप बोलोगे, एवरी संडे आई गो टू टेम्पल, या आई गो टू टेम्पल एवरी संडे। तो एवरी के साथ किसी प्रकार के प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। लास्ट संडे बोलोगे, ना कि ऑन लास्ट संडे बोलोगे। ये शब्द अगर आ जाते हैं तो इनके साथ प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग नहीं होगा या फिर कोई दूसरी प्रेपोजिशन का प्रयोग भी नहीं करते। ठीक, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, मोहन हैज बीन लिविंग हियर 10 years। मोहन जो है वो 10 साल से यहां पर रह रहा है। सेकंड है, प्लीज रिमेन सीटेड। प्लीज आप सीटों पर बने रहें, सीटों पर बैठे रहें द परफॉर्मेंस, प्रस्तुति के दौरान। थर्ड है, शी हैज बीन इन लंडन 2010। वो 2010 से लंदन में है। देखिए यहां पर 3 चीजें आपके सामने हैं। हमने टेंस पढ़ते समय भी बात की थी, फॉर और सिंस की, और यहां पर अब ड्यूरिंग का भी आपका सेंस है। देखिए हम लोग फॉर का यूज कब करते हैं? जी हाँ, अवधि बताने के लिए। अगर हमें पीरियड बताना है, अवधि बतानी है, तो हम लोग फॉर का यूज करते हैं। और अगर हमें बिगिनिंग बतानी है, किसी समय अवधि की शुरुआत की अगर हमें बात करनी है, बिगिनिंग के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। देखिए फॉर और ड्यूरिंग, इन दोनों में भी अंतर है। सिर्फ समय अवधि बतानी है तो हम फॉर का यूज करेंगे, लेकिन उस अवधि के दौरान, उस वक्त के दौरान कुछ ना कुछ घटित हुआ है, कुछ हलचल हुई है, तो फिर हम लोग ड्यूरिंग का यूज करते हैं। यानी हैपनिंग को बताने के लिए, कुछ ना कुछ घटित हुआ है, कुछ घटना हुई है, कुछ हलचल है, इसको बताने के लिए हम लोग ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक विशेष समय अवधि में कुछ हुआ है, कुछ घटना हुई है, तो उस दौरान ये अर्थ देने के लिए हम लोग, हिंदी में हम लोग दौरान कह देते हैं, ये अर्थ देने के लिए हम लोग ड्यूरिंग का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस आपके सामने है। फर्स्ट सेंटेंस है, मोहन हैज बीन लिविंग हियर 10 years। मोहन जो है यहाँ पर 10 साल से रह रहा है। देखिए 10 साल समय अवधि दे रखी है सिर्फ, और समय अवधि के लिए, पीरियड के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, फॉर का। ऊपर वाले सेंटेंस में हम सिर्फ फॉर का यूज करेंगे। सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है, प्लीज रिमेन सीटेड। प्लीज आप सीटेड रहिए, यानी कि प्लीज रिमेन सीटेड। प्लीज आप सीटों पर बने रहें, सीटों पर बैठे रहें द परफॉर्मेंस, प्रस्तुति के टाइम पे। देखिए प्रस्तुति के दौरान आप सीटों पर बने रहें। देखिए प्रस्तुति के दौरान, जिस समय प्रस्तुति चलेगी उस समय अवधि में, उस पीरियड में आप अपनी सीटों पर बने रहें। तो किसी समय अवधि के दौरान कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई काम होता है, तो हम लोग ड्यूरिंग का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या इस्तेमाल होगा? जी हाँ, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के दौरान। ऊपर सिर्फ 10 साल समय अवधि है, लेकिन यहां पर उस दौरान कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ काम करना है, तो हम लोग ड्यूरिंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, शी हैज बीन इन लंदन। वो लंदन में है 2010, 2010 से वो लंदन में है। देखिए कब से है? 2010 से। सिंस का यूज होगा क्योंकि बिगिनिंग की हमने बात कर दी, तो यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंस। सेंटेंस हमारा सही है। तो इन तीनों में अंतर है। पीरियड की बात करनी है तो हम लोग फॉर का यूज करेंगे, बिगिनिंग की बात करनी है हम लोग सिंस का यूज करेंगे, और हैपनिंग यानी कुछ ना कुछ घटित हुआ है किसी समय अवधि के दौरान, या फिर कोई ना कोई कार्य हमें उस दौरान करना है, तो हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, शी कट द एप्पल। उसने एप्पल को काटा इनटू 2, यानी 2 हिस्सों में काटा। ए नाइफ, एक चाकू की सहायता से। देखिए एक चाकू से उसने सेब को काटा। देखिए यहां पर चाकू जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि एक औजार है। जब भी हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, कोई भी औजार या उपकरण की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उस औजार या उपकरण के साथ हम लोग हमेशा विद का प्रयोग करते हैं। उस औजार की सहायता से कोई काम करेगा तो उस औजार के साथ हम लोग विद का यूज करेंगे। तो यहां पर सेंटेंस फिर से पढ़िएगा। शी कट द एप्पल। उसने एप्पल को काटा इनटू 2, 2 हिस्सों में काटा। ए नाइफ, एक चाकू की सहायता से काटा या फिर एक चाकू से काटा। देखिए यहां पर औजार क्या है? जी हाँ, ए नाइफ हमारा टूल है, काटने का उपकरण है। तो क्या इस्तेमाल होगा इस उपकरण से पहले? जी हाँ, विद का यूज होगा, विद ए नाइफ। किसी भी उपकरण, किसी भी टूल से जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उस टूल के साथ हमेशा विद का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है, वी आर राइटिंग पेन्स। हम लोग पेन से लिख रहे हैं। देखिए पेन जो है लिखने का इंस्ट्रूमेंट है, लिखने का उपकरण है आपके लिए। तो यहां भी क्या इस्तेमाल होगा? जी हाँ, विद का ही प्रयोग करेंगे। वी आर राइटिंग विद पेन्स। हम लोग पेन से लिख रहे हैं।
थर्ड सेंटेंस है वी ऑल आर राइटिंग इंक, हम लोग शाही से लिख रहे हैं, इंक से लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर पेंसिल होता या पेन होता तो हम लोग विद में चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट बन गया, उपकरण बन गया। लेकिन अब इंक है, अब इंक अपने आप में कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या, कोई टूल है क्या, कोई औजार या उपकरण है क्या? जी नहीं, इसलिए अब विद का प्रयोग नहीं करेंगे। शाही से लिखना वो हमारा इन इंक कहलाता है। कभी भी हम लोग शाही से लिखेंगे तो इन इंक ही कहेंगे, लेकिन अगर इंक के स्थान पर कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई औजार है, तो हम लोग फिर विद का यूज करते हैं। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। व्हेन वी यूज अ टूल और इंस्ट्रूमेंट वी यूज विद बिफोर दैट इंस्ट्रूमेंट और टूल। लेकिन अगर टूल नहीं है तो हम लोग फिर प्रेपोजिशन बदल देंगे, इंक के साथ हमेशा फिर इन इंक बनता है। ये फिक्स आपका प्रेपोजिशन बन गया, ये एक फिक्स एक्सप्रेशन आपके लिए बन गया, शाही से लिखना, इन इंक लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है वी वर 5, हम लोग 5 थे, सो इसलिए वी हैड टू गो, हमें जाना पड़ा 2 कार्स, हमें 2 कारों से जाना पड़ा। हम लोग 5 थे इसलिए हमें 2 कारें करनी पड़ी। बताइए क्या इस्तेमाल करें? देखिए कार है, इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात का साधन है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन और पर्टिकुलर व्हीकल में अंतर होता है। 2 चीजें होती हैं, पर्टिकुलर व्हीकल और ट्रांसपोर्टेशन। देखिए ऐसे वाहन जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिनको आप लोग केवल इस्तेमाल करते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, जिन पर आपका हक नहीं है, वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आएंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहलाते हैं। लेकिन ऐसे व्हीकल जिन पर आपका हक है, जो आपका विशेष वाहन है, पर्टिकुलर व्हीकल बन गए हैं, उनके लिए फिर प्रेपोजिशन बदल जाती है। अब सेंटेंस को पढ़िएगा। वी वर 5, हम लोग 5 लोग थे, सो वी हैड टू गो 2 कार्स, इसलिए हमें 2 कारों से जाना पड़ा। देखिए अब कार जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, पर्टिकुलर व्हीकल है। जी हाँ, अब ये पर्टिकुलर व्हीकल है, एक विशेष वाहन है। जो व्यक्ति कार से गए हैं वो उनकी खुद की कार है, पर्सनल है, ये पर्टिकुलर व्हीकल बन गया है। तो यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे ऐसे केस में? जी हाँ, इनका यूज होगा। कार के लिए हम इनका यूज करते हैं। देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर होता है तो वहां पर हमेशा बाई का ही यूज करते हैं, कोई दूसरा प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। और जब हम लोग डिटरमिनर्स पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हमने आर्टिकल्स की बात की थी, तो हमने बात की थी बाई प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बीच में कोई आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं करते। यानी अगर वो ट्रांसपोर्टेशन है तो हमेशा बाई में ही जाएगा, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर व्हीकल बन गया है तो उस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए प्रेपोजिशन फिर बदल जाएगी। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही यूजुअली कम्स टू ऑफिस बस, वो ऑफिस जो है वो बस से आता है। देखिए बस उसका पर्सनल व्हीकल है या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? जी हाँ, इस वक्त बस जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात का साधन है। तो यातायात के साधन को दर्शाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, केवल और केवल बाई का ही यूज होता है। उस केस में हम लोग किसी दूसरी प्रेपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। और आर्टिकल में हमने पढ़ा था बाई प्लस यातायात का कोई भी साधन हो, बीच में आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होता। यहां पर हम बाई का ही यूज करेंगे। सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट है टुडे ही केम, आज वो आया था टू ऑफिस, ऑफिस में, हिज वाइफ्स कार, वो अपनी वाइफ की कार से ऑफिस आया था। देखिए अब उसकी वाइफ की कार ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या उसका पर्सनल व्हीकल है, पर्टिकुलर व्हीकल है? जी हाँ, ये उसका पर्टिकुलर व्हीकल है। तो अब पर्टिकुलर व्हीकल के लिए हम बाई का प्रयोग नहीं करते, वहां तो फिर कार के लिए क्या यूज करेंगे? जी हाँ, इनका ही यूज करेंगे। जब पर्टिकुलर व्हीकल बनता है तो अलग अलग व्हीकल्स के लिए हम लोग अलग अलग प्रेपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, इस तरफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात के साधन है जिन पर आपका कोई हक नहीं है, आप एज अ मीन्स, एज अ साधन के तौर पर इस्तेमाल करते हो। इस तरफ पर्टिकुलर व्हीकल है जो आपके पर्सनल व्हीकल आप कह सकते हो। देखिए प्रेपोजिशन जो है वो बदल जाती है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा तो हर जगह हम लोग बाई का ही यूज करेंगे। जैसे बस है, टैक्सी है, कार है, तो बाई बस, बाई टैक्सी या बाई कार ही होगा, और कोई आर्टिकल का प्रयोग भी हम लोग नहीं करते। लेकिन अगर पर्टिकुलर व्हीकल है तो टैक्सी है तो हम लोग इनका यूज करेंगे, कार है तो भी हम लोग इनका यूज करेंगे, बस के लिए हम लोग इनका यूज करेंगे। देखिए बस के लिए इन और ऑन दोनों ही हो सकते हैं। एक लॉजिक आप यहां पर लगा सकते हो। देखिए कार और टैक्सी के अंदर फ्लोर पे हम खड़े नहीं हो सकते, उसके अंदर ही हमें बैठना है। तो ऐसे व्हीकल जिनकी फ्लोर पे आप खड़े नहीं हो सकते वहां हम इनका यूज करेंगे। लेकिन ऐसे व्हीकल जिनकी फ्लोर पे आप खड़े भी रह सकते हो वहां हम ऑन का यूज भी कर सकते हैं। तो बस के लिए ऑन और इन दोनों जा सकते हो, टैक्सी कार के लिए हम लोग इनका ही यूज करते हैं अगर पर्टिकुलर व्हीकल है तो। नेक्स्ट है ट्रेन। देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो बाई का यूज करेंगे, लेकिन अगर पर्टिकुलर बन गई है तो हम लोग ट्रेन के लिए ऑन का यूज करते हैं, ऑन अ ट्रेन। देखिए आप सोचेंगे ट्रेन पर्टिकुलर कैसे बनेगी?
देखिए पर्टिकुलर होने का मतलब है आप उसका किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो पब्लिक के लिए नहीं है, किसी विशेष उद्देश्य में चला जाएगा तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए प्लेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो बाई, लेकिन अगर पर्सनल भी है, पर्सनल हो सकता है प्लेन, तो प्लेन के लिए हम लोग ऑन अ प्लेन या इन अ प्लेन दोनों का यूज कर सकते हैं। प्लेन के लिए ऑन और इन दोनों होगा। देखिए अगर बाई नहीं होगा प्रेपोजिशन, पर्टिकुलर व्हीकल के साथ हम दूसरा प्रेपोजिशन लगाएंगे तो उस केस में उस प्रेपोजिशन और उस नाउन के बीच में आर्टिकल का प्रयोग होगा ही होगा। ये बात हम लोग आर्टिकल करते समय कर चुके हैं। नेक्स्ट है, देखिए बोट है तो बाई बोट, लेकिन अगर पर्सनल है आपकी, पर्टिकुलर है तो इन अ बोट का यूज होगा। बोट के लिए हम इन का यूज करेंगे क्योंकि बोट जो है एक छोटे पैमाने पर मानी जाती है, दैट इज इन होगा। देखिए शिप है, अगर आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो बाई शिप, लेकिन अगर पर्टिकुलर है तो वो ऑन अ शिप कहलाएगा। देखिए शिप के लिए हम ऑन का यूज करते हैं क्योंकि काफी बड़े पैमाने पर माना जाता है, दैट इज ऑन अ शिप। देखिए साइकिल हो या बाइक हो या रिक्शा हो, एक पैर इधर और एक पैर इधर जिस पर सवार होकर हम चलाते हैं। देखिए अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो बाई में ही जाएगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर है तो वो ऑन का यूज होगा। जिसके ऊपर सवार होते हैं हम लोग, एक पैर इधर एक पैर इधर, उस अर्थ में हम लोग ऑन का यूज करते हैं। और बाई के अलावा दूसरी प्रेपोजिशन आएगी तो उस नाउन के साथ फिर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा प्रेपोजिशन लगाते समय कि वो व्हीकल आपका ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या फिर पर्टिकुलर व्हीकल बनकर इस्तेमाल हुआ है। आपका प्रेपोजिशन जो है अर्थ बदलते ही बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पुलिसमैन थॉट, पुलिस वाले ने सोचा, दैट की आई हैड स्टोलन द वॉलेट, मैंने ये बटवा चुराया है, समवन किसी से। पुलिस वाले ने सोचा मैंने किसी से ये बटवा चुराया है। बताइए क्या इस्तेमाल करें। देखिए किसी से या कहीं से कोई चीज जब हम लोग प्राप्त करते हैं या लेते हैं तो वो फ्रॉम कहलाता है। फ्रॉम समबडी, किसी व्यक्ति से लेते हैं, या फिर समवेयर, किसी स्थान से जब हम लोग लेते हैं तो फ्रॉम समबडी या समवेयर होता है। तो यहां पर क्या इस्तेमाल हो जाएगा, द पुलिसमैन थॉट, पुलिस वाले ने सोचा, दैट की आई हैड स्टोलन द वॉलेट, मैंने ये बटवा चुराया है किसी से, दैट इज फ्रॉम समवन। किसी से या कहीं से हम कोई चीज प्राप्त करते हैं तो उस व्यक्ति से पहले या उस स्थान से पहले हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। सेंटेंस हमारा सही है। अगला सेंटेंस है, दीज आर द बुक्स, ये वो किताबें हैं, द लाइब्रेरी, जो कि लाइब्रेरी की है या लाइब्रेरी से लाए हैं। कहां से आपने बुक प्राप्त की, जी हाँ लाइब्रेरी से प्राप्त की, तो क्या इस्तेमाल होगा यहां भी, जी हाँ फ्रॉम। दीज आर द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, ये किताबें जो हैं ये लाइब्रेरी की हैं या लाइब्रेरी से हैं। तो किसी से या कहीं से, फ्रॉम समबडी या समवेयर ही होता है। चलिए आगे एग्जांपल्स देखते हैं। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। यू कैन सी, तुम देख सकते हो, माई पोस्ट कार्ड, मेरे पोस्ट कार्ड से, दैट की आई एम इन लंडन नाउ, मैं इस वक्त लंदन में हूं। तुम मेरे पोस्ट कार्ड से पता लगा सकते हो कि मैं इस वक्त लंदन में हूं। देखिए कहीं से भी जब आप कोई चिट्ठी पत्री या फिर पोस्ट कार्ड भेजते हैं, कोई पार्सल भेजते हैं, तो जहां से वो आया है वहां के डाकखाने की, वहां के पोस्ट ऑफिस की मोहर लगती है। तो मेरे पोस्ट कार्ड से आप लोग पता लगा सकते हो कि मैं इस वक्त लंदन में हूं। क्या इस्तेमाल करें, उस पोस्ट कार्ड के द्वारा आप ये पता लगा सकते हो। देखिए यहां पर आपको जो पता लगेगा उसका आधार क्या है, जी हाँ पोस्ट कार्ड। इस पोस्ट कार्ड के आधार पर आप डिसीजन लोगे कि वो इस वक्त लंदन में है। तो आपके डिसीजन का आधार यहाँ पर क्या बन रहा है, जी हाँ पोस्ट कार्ड बन रहा है। नीचे वाला सेंटेंस भी पढ़ते हैं। दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के आधार पर या इस रिपोर्ट से, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट की द कंपनी इज इन सीरियस ट्रबल, कंपनी जो है वो सीरियस ट्रबल में है, गंभीर मुसीबत में है, परेशानी में है। देखिए कंपनी जो है वो मुसीबत में है, परेशानी में है, सीरियस ट्रबल में है। इस बात का आधार क्या है, कैसे आपने पता लगाया, जी हाँ इस रिपोर्ट के आधार पर। तो दोनों ही सेंटेंस में आप जो डिसीजन ले रहे हो, जो जजमेंट ले रहे हो, उसका आधार कोई ना कोई है। ऊपर आपके डिसीजन का आधार क्या है, जी हाँ पोस्ट कार्ड, आप पोस्ट कार्ड से पता लगा सकते हो। नीचे आप इस रिपोर्ट से पता लगा सकते हो कि कंपनी मुसीबत में है। तो दोनों में जजमेंट का आधार कुछ ना कुछ है। कभी भी जब हम लोग उस आधार की बात करेंगे, आधार मतलब बेसिस, बेसिस ऑफ जजमेंट या डिसीजन, किसी भी जजमेंट का बेसिस आधार अगर है आपके पास और उस आधार से पहले आपको प्रेपोजिशन लगानी है तो वो फ्रॉम ही लगेगी। उस आधार पर आप कोई फैसला करते हो, द बेसिस ऑफ जजमेंट, उस आधार की हम बात करते हैं तो फ्रॉम का ही यूज करते हैं। तो यहां पर दोनों ही वाक्यों में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ फ्रॉम का ही यूज करेंगे। यू कैन सी फ्रॉम माई पोस्ट कार्ड, मेरे पोस्ट कार्ड से आप ये पता लगा सकते हो, दैट की आई एम इन लंदन नाउ, मैं इस वक्त लंदन में हूं। नीचे भी क्या आ जाएगा, जी हाँ फ्रॉम का ही यूज होगा। फ्रॉम दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट की द कंपनी इज इन सीरियस ट्रबल, कंपनी जो है वो गंभीर मुसीबत में है।
गंभीर मुसीबत में आधार क्या है? जी हाँ, रिपोर्ट। ऊपर आधार क्या है? पोस्ट कार्ड। यानी कि बेसिस जो है जजमेंट का, आपका निर्णय लेने का आधार जो है, उस आधार से पहले हम लोग फ्रॉम में ही जाते हैं, इसलिए दोनों में फ्रॉम का ही यूज हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।